वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये एग्ज़ाम पेपर है केवीएस का, केवीएस एनवीएस टीयर 2 एग्ज़ाम, टीयर 2। और फॉर द पीआरटी पोस्ट के लिए, पीआरटी पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। ठीक है। एंड इस पेपर के अंदर ये जो पार्ट है हम बात करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट की। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर 60 क्वेश्चंस हैं और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है fill in the blanks with the appropriate articles if required. So the bill was passed in इन पार्लियामेंट होगा। यहाँ पर नो आर्टिकल, आई थिंक ऑप्शन 4 होना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टली चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है। तो डायरेक्टली टू इनडायरेक्टली करना है आपको। राघव सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। सो यहाँ पर होगा राघव सेड दैट ही वुड डू दैट देन एंड नेवर। दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर होगा शी शोड नो रिमोर्स फॉर व्हाट शी हैड डन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब यहाँ पर फिल करना है। ही स्विम्स मोर इजीली देन अजय। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। ओके, वर्ब डालना है आपको यहाँ पे। माई फ्रेंड रीना अलॉन्ग विद हर सिस्टर is going to Bombay. Option 4 is the correct answer. Identify the error in this particular statements. So यहाँ पर है neither of them are going to attend the party today. So यहाँ पर जो है वो होगा are going में correction रहेगा, error रहेगा। That is option B होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर होगा are की जगह is going। ठीक है, is going होगा यहाँ पर, is going to attend the party today. आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लॉज बनाना है। तो यहाँ पर आपका जो दैट ही हैज़ ब्रॉट, ये जो है बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, दिस इज एन एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। बेसिकली अगर जो मैं बात करूँ एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। ठीक, तो ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। ही होप दैट, आपको अप्रोप्रिएट मॉडल आपको यूज करना है। ही होप दैट ही वुड पास। ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, होप दैट इज पास्ट टेंस यहाँ पर यूज किया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन whom they meet. That is option 4 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अंडरलाइन में पार्ट ऑफ स्पीच आपको फाइंड करना है। तो द फूड इज गुड इनफ। सो द फूड इज गुड इनफ इज बेसिकली एन एडवर्ब। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स डैश वेरी स्ट्रिक्ट। सो माई फादर अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट करेक्ट प्रोनाउन आपको यूज करना है। मेनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड। दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी यूज इन फिल इन द ब्लैंक्स। कैन नॉट बी यूज। ओके, सो ही इज सो गुड एज, ओके ये भी ठीक है, सो गुड एज ही इज गुड देन शी एट इंग्लिश। ये गलत होगा, ये आप यूज नहीं कर सकते, यही गलत होगा। दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। चूज द ऑप्शन
in which the sentence is correctly changed from passive to the active voice. ये होगा shall I ever forget those happy days. ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. It is nothing else but flattery. That is ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16. ये एक गद्यांश दिया गया है, आपको बताना है कि उसके अनुसार क्या आंसर होंगे. ठीक है, तो गद्यांश में सबसे पहले पूछा गया है के अनुसार उत्साह की उत्पत्ति होती है कहाँ से. ये होती है आनंद से उत्पन्न स्फूर्ति तक. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. फैलोमुख प्रत्यय का आशय क्या है. इसका आशय क्या होता है. इसका आशय है भविष्य में सुख या लाभ की आशा से किया गया प्रयास. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है गद्यांश के अनुसार बड़ी कामना पूर्ण हो जाने पर व्यक्ति के कार्य व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है. तो 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वह कार्यों को हर्ष और तत्परता से करने लगता है पर उस आनंद के कारण ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है. वाक्य में रेखांकित शब्द स्फूर्ति का अर्थ क्या है. स्फूर्ति का अर्थ होता है तेजी. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ठलुआ क्लब निबंध के लेखक हैं कौन है. इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय. दैट इज फॉर ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. यहाँ पर आपसे पूछा है यथार्थ का संधि विच्छेद बताना है. तो यथा प्लस अर्थ दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. यथा 11 श्री शाखा की मुख्य कवि कौन है. इसकी मुख्य कवि जो हैं वो हैं कबीर दास. निराला डैश हिंदी डैश मुक्त छंद डैश जाना जाता है में रिक्त स्थान के उचित विकल्प को चुनिए यहाँ पर. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा को निराला को हिंदी में मुक्त छंद के लिए जाना जाता है. दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था. तो ये प्रयास किया था गरसरादा तासी. दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है. तीक्ष्ण का विलोम होता है मंद. ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. पर्यायवाची की दृष्टि से सही विकल्प क्या है इनमें. पक्षी खग और विहंग. दैट इज ऑप्शन 1 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. मेरे बगीचे में एक लता है लगी है में रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प है. दैट इज ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें तो वर्तनी की दृष्टि से हिंदी में 28 के लिए मानक संख्यावाचक शब्द क्या है. तो ये है आपका 28 के लिए. तो यहाँ पर होगा 28. दैट इज ऑप्शन 4 होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नहीं एक मिनट. ऑप्शन 4 नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर. ठीक है. व्यक्ति की योग्यता ही उसके आगे तक ले जाती है में योग्यता संज्ञा किस भेद को दर्शाता है. तो यह दर्शाता है भाववाचक संज्ञा को. 11 वर्ष का समय कहानी की रचना किसने की थी. ये है रामचंद्र शुक्ल. दैट इज ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे इफ 1998 is this much where A, B, C are the prime numbers and P, Q, R are positive numbers, then what is the value of 5A plus 8B minus C. इसकी वैल्यू क्या होगी. तो यहाँ पर आपको क्या करना है. 1998 के अनुसार पहले तो 1998 को आपको स्प्लिट आउट करना है. ठीक है. तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं. 1998 को लिखा जा सकता है 999 इंटू 2. ठीक है. अब यहाँ पर इसको और स्प्लिट कर सकते हैं इस चीज़ को. तो 11
111 गुणे 9 इंटू 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और स्प्लिट आउट करें तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये दो तो आपका साथ में रहेगा, और इसको आप कर सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 111 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 37। ठीक है, तो एक चीज़ ये आ गई। अब यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 हो गया इंटू 37 हो गया की पावर 1, ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जैसे कि ए की वैल्यू, सॉरी ए बी सी तीन चीज़ें थी ना, आ गया ए बी सी है ना, तो ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स ए की जो पावर, सॉरी ए बी, सॉरी क्या कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। देखिए यहाँ पर हमारे पास था ए बी एंड सी, तो इनकी जो वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगी वो हो रही है 2 3 एंड 37, जो कि प्राइम नंबर्स है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू, और आपको दे गया है, तो 5 इंटू ए दैट मीन्स 2 हो गया, प्लस 8 इंटू 3 हो गया, माइनस 37। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाला हिस्सा 10 और ये हो गया 34, 34 माइनस 37, दिस विल कम्स अराउंड माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 3, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 5/1/4 kg apples is this much, the cost of 5.5 kg of grapes इतना है, कॉस्ट ऑफ 3/4 kg of orange is इतना, then what will be the total cost of 3.5 apple, 8 kg grapes and 1.5 kg of orange। तो इनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा नीचे कर लेते हैं पेज को। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो एप्पल के केस को देखते हैं। एप्पल, ठीक, एप्पल के लिए आपको क्या कहा गया है, 336 है ना, और वेट इतना दिया गया है, तो 336 डिवाइडेड बाय 5 1 एंड 4, इसको आप लिख सकते हो 20 एंड 21, 21/4। ठीक है, 21/4, अभी डिवाइड में है तो आप रिवर्स कर दीजिए, 36 इंटू 4/21, ये रिवर्स में आ गया। इसको जब आप सॉल्व करो, सॉरी 336 है, ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉरी इससे नहीं, इससे कटेगा, तो ये जब कैलकुलेट करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 64। ठीक है, ये आएगी 64। ठीक, अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ कितना, एप्पल 3 बाई ये हो गया 1 kg का। ठीक है, तो अब आपको 1/2 kg का निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 0.5 हो गया इंटू 64, दिस विल कम्स अराउंड 224 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, आपको टोटल निकालना है। एक तो ये वैल्यू आ गई एप्पल के साथ में। ठीक, इसके बाद हम निकालेंगे ग्रेप्स को। ग्रेप्स, ग्रेप्स का कितना दिया गया है, ये हो गया 10 11, ये हो गया 11/2 डिवाइडेड बाई 206.25। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 37.5 का। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 kg के साथ, दैट इज 8, तो ये आपका कितना आएगा, अराउंड 300 के आसपास आ जाएगा। ये आपका ग्रेप्स का। लास्ट हम निकालते हैं ऑरेंजेस के लिए। ऑरेंज के लिए निकालेंगे, तो ऑरेंज के लिए कंडीशन क्या थी आपकी, 3, ये हो गया 12 और 1 17, 17/4 इंटू कितना है, 78। ठीक है, तो ये अराउंड आएगा आपका 20.8। ठीक है, और आपको निकालना है हाफ इंटू 1.5 kg के लिए, सो दिस विल कम्स अराउंड 31.2। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीनों को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 224 300 प्लस 31.2, इन सबको ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 0.2 इधर आ जाएगा और 555 आ जाएगा। ठीक है, 555.2, दैट इज कहाँ गया, ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 32। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33। Ravi bought 20 kg sugar for 1200 and sold it at a profit
इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 kg शुगर, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 kg शुगर। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर 1 kg ऑफ शुगर जो है, 1 kg ऑफ शुगर जो है उसका जो रेट था वो था एक्स। ठीक है, ठीक है, 1 kg ऑफ शुगर मान लीजिए, सॉरी 1 kg ऑफ एसपी है ना, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है एक्स। ठीक, अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है 20 kg के लिए, 20 kg के लिए निकालना है, 20 kg का आपको एसपी निकालना है। तो क्या होगा, ये 20 ऑफ एक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्राइस निकालनी है लगभग 4 kg की। ठीक है, जिसका कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 1200 रुपये। अब यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर 20x - 4x इज इक्वल्स टू 1200। सो x की वैल्यू आपकी यहाँ पर 75 आ जाएगी। ठीक है, 4 kg का निकालना था, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे, ये आपका 300 के अराउंड आएगा। दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 34 के अंदर, the two positive numbers differed by 6, 7, 9, 8. When the largest number is divided by the smaller number, the quotient is 3 and the remainder is 1024. What is the sum of the two numbers? ठीक है, तो मान लीजिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है एस है, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, वो है आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है सॉरी एस, और लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो क्या है एस प्लस 6798। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे आप, लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू, आपको दिया गया है 3 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, तो 3s प्लस 1028। ठीक, ये क्वेश्चन हो गई, दूसरी ये क्वेश्चन हो गई, इन दोनों को इक्वेट करिए जरा। तो s इक्वल्स टू 6798 इज, सॉरी s प्लस है, देन s 3s प्लस 1028। तो यहाँ पर जो s की वैल्यू आएगी, s आएगा 2875 के अराउंड आएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको लार्ज वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो गया, इस वैल्यू में आपको ये डिफरेंस जो है वो ऐड कर देना है 6798 को, तो आपकी लार्ज वैल्यू आएगी 9653 के अराउंड। और निकालना क्या था आपको, सम ऑफ द टू नंबर्स। ठीक, अब सम निकालना था, तो लार्ज ये आ गई, छोटी ये है, तो 2875 इन दोनों को ऐड करेंगे, 12528 आ जाएगा, 12528 ये रहा। दैट इज ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर 7/9 है, 9/11, 2/3, 3/4, 5/7। ठीक है, तो इसमें इनको आप पहले पॉइंट में कन्वर्ट करिए, इसकी वैल्यू होगी 0.77 के अराउंड, इसकी वैल्यू अराउंड 0.81 होगा, ये होगा आपका अराउंड 0.66 के आसपास, दिस कम्स अराउंड 0.75, दिस हैव 0.71। ठीक है, तो ये हो गई फ्रैक्शन में स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, ये आपको दिख रही है ये वाली, लार्जेस्ट हो गई, दिस इज द लार्जेस्ट वन। सबसे छोटी आपको दिख रही है 0.66, दैट इज 2/3, ये हो गई स्मॉलेस्ट। आपको क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था इन दोनों के बीच में, तो 9/11 माइनस 2 क्या था 3, इसको जब आप करेंगे तो 27 - 22 आएगा, और एलसीएम आपका 33 आ जाएगा, दिस कम्स अपॉन 5/33। दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे निकालना है, व्हेन एक्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 49, 42, 25, 22 द नंबर इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर देयर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x + 2। ओके, तो ये आपको दिया गया है, इनको आपको क्या करना है, इसका अब जो है
सब्सट्रैक्ट करना है ना, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन बनेगा, ठीक है, वो बनेगा 49 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन 20, सॉरी 42 नॉट 20, दैट इज ये भी आपका एक्स में जाएगा, इज इक्वल्स टू 25 माइनस ऑफ एक्स और 22 ऑफ माइनस ऑफ एक्स। ये चीज़ें हो गई, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एक इक्वेशन बनेगी, तो उस इनको सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू है वो आएगी आपको 7, ठीक है। अब x को वैल्यू आपको 7 आ गई और यहाँ पर आपको निकालना था, तो 3 × 7 + 2, ठीक है, तो 21 + 2 23, 23, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल if 5 times its complement is 15 degree less than twice of its supplement? Okay. यहाँ पर 5 टाइम्स दिया हुआ ना, सपोज मान लीजिए जो x यहाँ पर आप मान लीजिए एंगल, और जो फुल एंगल होगा वो होगा 90 माइनस ऑफ x, ठीक है, और नहीं यहाँ पर पूर्णांक एंगल हो गया, ठीक है। आपके पास जो यहाँ पर रिलेशन बनेगा वो बनेगा 590 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ 15, यहाँ पर ये चीज़ रहेगी क्योंकि 15 डिग्री लेस है। ये एक इक्वेशन है, इसको आप जब सॉल्व करोगे एक्स के लिए तो एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी अराउंड 35 के आसपास आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज इतना, ठीक है, 10 नंबर्स का एवरेज है, तो 10 × 18 दैट इज 180। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज इतना, फर्स्ट 5 नंबर, तो 5 × 15 दैट विल कम्स अराउंड 75। एवरेज ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 19, तो मतलब 6 × 19 दैट विल कम्स 144, नहीं सॉरी 114 होगा, ठीक है, 114, ठीक। इफ द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग इज एक्सक्लूडेड, ओके, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, ओके। अब यहाँ पर क्या है, फिफ्थ नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपका एक तो ये वैल्यू और दूसरी ये वैल्यू, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, उसको माइनस करेंगे इस टर्म से, दैट मीन्स 75 + 114 माइनस 180, दिस विल कम्स, ये का हो जाएगा 189 माइनस 180, दिस विल कम्स अराउंड 9, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी 9। अब व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 9, ठीक, ठीक है, तो ये एक मिनट, एवरेज ऑफ 10 ये था 9 के हिसाब से, तो इसको अब 180 में से 9 माइनस करेंगे 171 आ जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 9 नंबर, ओके, तो ये 9 है, इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे, इस टर्म को पूरे को 9 से, यू विल गेट अराउंड 19, ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अरुण मंथली इनकम इतना है, ही स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम एंड if his expenditure increased by 10%, saving increases by 20%, then what is the increased income? चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि 70% अपनी इनकम का स्पेंड करता है वो, ठीक है, तो 70% ऑफ 36,000 आपको निकालना है। पहले तो ये वैल्यू आएगी 25,200 रुपीज़। आफ्टर दैट आपको निकालना है 7, ओके, तो ये जो मतलब ये तो खर्च हो गया, उसके बाद बचा कितना, तो 30% आपको निकालना है ऑफ 3600, तो ये कितना होता है, ये अराउंड 10,800 के आसपास होता है, जो बचा होता है माइनस कर लीजिए आप इसको डायरेक्टली चाहे तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस एक्सपेंडिचर में, ठीक, 10% का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपने एक्सपेंडिचर में, मतलब यहाँ पर 25,200 में 10% इंक्रीज आप निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी अराउंड
2520, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे 25200 को, ये वैल्यू आपको मिलेगी 272, नहीं एक सेकेंड, 27720 होगा, ठीक है, 27720। ये तो हो गया खर्च, एक्सपेंडिचर। अब सेविंग है, तो सेविंग ये थी पहले, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं 20%, मतलब अब इसका 10800, इसका 20% आप निकालेंगे तो ये अराउंड आएगा 2160 के आसपास। इसमें ऐड करेंगे 10800 को, दिस विल कम्स अराउंड 12960, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, सम अप करेंगे और आपको जो टोटल वैल्यू मिलेगी 40680 के आसपास मिलेगी। दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक वर्ड मास आप यूज करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा, सॉरी 3/4, ठीक है, 3/4 या नहीं नहीं सॉरी, हाँ 3/4 ही आएगा अप्रॉक्सीमेट, सॉरी 3/5 मैं बोल रहा हूँ गलत, ठीक है, 3/5 है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क इज इतना इतना इतना, इफ द एरिया इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो आपको ए दिया गया है, दिस इज ए, बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या निकालना था, रेक्टेंगुलर पार्क है ना, नहीं ट्रायंगुलर पार्क है, सॉरी नॉट रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर पार्क है। तो फिर आप यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ट्रायंगुलर पार्क है, तो यहाँ पर 33 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक। तो मतलब इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका 33 का स्क्वायर की वैल्यू होती है अराउंड 1089 और 56 के स्क्वायर की वैल्यू होती है अराउंड 3136 के आसपास। ये जो वैल्यू है ये बराबर होती है किसके, 65 के स्क्वायर के, जो कि होता है आपका 4225 के अराउंड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना था, इफ द एरिया इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, रेडियस ऑफ द फील्ड आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रिलेशन है हाफ इंटू 33 इंटू 56, दिस कम्स अराउंड 928, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 920, सॉरी 924 होगा, 926 नहीं 924 होगा, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे, दोबारा लिख दो 924 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रीज हुआ है एरिया में, कितना हुआ है 1.5 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। सो आपके पास 924 है, इज इक्वल्स टू है 1.5 आप रख लीजिए या इसको 3/2 कर लीजिए, इंटू 22/7 है। रेडियस आपको पता नहीं, यही तो निकालना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू जो है, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 196। अब इसको जो स्क्वायर रूट ले लेंगे, देन आर इक्वल्स टू अराउंड 14, ठीक है, 14 हो जाएगा यहाँ पर आर। सो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा 14 मीटर, दैट इज ऑप्शन 4 बन जाएगा 41 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42 को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सो 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, n is the least number divisible by this particular numbers, what is the least number with which n should be multiplied to make it a perfect cube, okay। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन पांचों टर्म का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 के लिए आप क्या करेंगे 3 इंटू 5, 18 के लिए करेंगे आप 2 इंटू 3 इंटू 3,
20 के लिए आप करेंगे इसे 2 × 2 × 5। नाउ 27 के लिए आप क्या लेंगे 3 × 3 × 3। ठीक है, तो एलसीएम में क्या वैल्यू आएगी, एलसीएम आप निकाल रहे हैं 2 की पावर 2, ठीक है, एंड इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 540 मिलेगा। ठीक, तो n हो गया आपका 540। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना था, 540 हो गया। ठीक, और इट्स लीस्ट नंबर, तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच n शुड मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, है ना। परफेक्ट क्यूब के लिए यहाँ पर आपका 5 स्क्वायर, आई थिंक 25 का 25 + 2, यहाँ पर 50 होना चाहिए करेक्ट आंसर, आई थिंक ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सो 43 में आपसे पूछा गया है इफ़ द मीन ऑफ द डाटा 15 है, व्हाट इज सम ऑफ द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा। तो 10 वैल्यूज़ हैं आपकी, आई थिंक, है ना, 10 वैल्यूज़ हैं, के है आपको साथ में। तो यहाँ पर 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एंड 10 20 नहीं, एक सेकेंड, 5 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, मोड जो आएगा, मोड एंड मीडियम का सम निकालना है, तो मोड आपको 30 मिलेगा और मीडियन आपको मिलेगा, इनको आप अरेंज करेंगे ना क्रोनोलॉजी पे, देन आपकी वैल्यू आएगी 52। 52 होगा ऑप्शन 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इफ if f, v and e denotes the number of faces, vertices, edges especially respectively of a pentagonal prism, then what is the value of v plus e minus f। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो f की, तो f is n + 2, that will be the n, ठीक है, n मतलब 5 + 2 that will be the 7, और v होता है 2n, that will 2 × 5 that will 10, और साथ में e आता है that is 3n, that will be 3 × 5, this will comes 15। तो ये तीनों वैल्यूज हो गई, आपको वैल्यू पुट करेंगे इसमें, सो आपको आंसर मिलेगा अराउंड 18 का। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इफ 9 डिजिट नंबर इज दिस is divisible by this 72, what is the value of 2x plus 3x plus 2y। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी 21। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, shadow of at a morning are long, noon are shorter and shadow at evening आर लॉन्ग अगेन। ये असर्शन तो करेक्ट है या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इवनिंग शेडो अपीयर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मॉर्निंग शेडो, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, बोथ द करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए होगा, सॉरी ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47, लैटिट्यूड इफेक्ट्स द क्लाइमेट एट एनी प्लेस। सो यहाँ पर ये भी करेक्ट है, और एट द इक्वेटर द एक्सपोजर टू द सन रेज is concentrated but near the pole it is dispersed over the wide area। ये both are the correct one, that is option ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47। नाउ 48 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड रिक्वायर्ड लाइट टू जर्मिनेट। ये होता है आपका पुदीना। ठीक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द सरहूर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन। तो ये आपका सेलिब्रेट होता है इन द झारखंड के अंदर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और स्पेसिफिकली हम बात करें तो यहाँ पर साल ट्री पर जो फ्लावर्स आते हैं उस टाइम पर ये सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी सुटेबल टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल टू
float in the water. So buoyancy and the floating. आपसे पूछा गया है तो ओके, फिर ज़रा नीचे करते हैं, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी सारे ऑप्शन दिख जाए, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पर टू स्प्रेड आउट द फॉइल टू मेक अ कप लाइक शेप, ये भी रहेगा। एंड लूजली फोल्ड एंड प्रेसिंग इट टू गिव अ बॉल लाइक शेप, ये भी करेक्ट रहेगा। प्रेसिंग टाइट इनटू अ बॉल लाइक शेप, नो, टाइट नहीं करेंगे, टाइट करेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो फ्लोट नहीं करेगा, वो डूब जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, फिल इन द ब्लैंक्स है विद द अप्रोप्रिएट मैचिंग ऑफ द हड़प्पन साइट्स। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा। और धौलावीरा कहाँ है? इन गुजरात। कालीबंगन राजस्थान है। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। रोज प्लांट इज कॉल्ड एज द शर्ब, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53। ओके, तो 53 में पूछा है फ्लैश फ्लड इज सडनली लोकल फ्लड ऑफन कॉज बाय द क्लाउड बर्स्ट, ये करेक्ट है। लैंडस्लाइड इज अ सडन कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और अ रॉक फ्रॉम द माउंटेन साइड, ये दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 53। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। 54 में आपसे पूछा गया है पंचायत राज सिस्टम वर्क्स इन 3 लेवल फ्रॉम बॉटम टू द बॉटम अप, द विलेज एंड द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट, ये करेक्ट है। तो पंचायत समिति वर्क एट द विलेज लेवल, नो, ये गलत है। बी गलत है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55, असर्शन एंड रीजन है यहाँ पर भी। लूनी रिवर जो है ओरिजिनेटिंग इन द अरावली रेंज इन द राजस्थान इज द ओनली इंडियन रिवर दैट डज नॉट ड्रेन इनटू द सी, बिल्कुल करेक्ट है। लूनी एंड्स अप इन द मार्शी लैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग binder is added into the painting color made from the raw material from soil, mineral, vegetable, flower, fruits, roots and charcoals, this is milk, यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रक्षाबंधन ये कब होता है? ये होता है फुल मून में, ठीक है। और दिवाली कब होती है? अमावस्या और बेसिकली न्यू मून बेसिकली कहा जाता है इसे, न्यू मून। गुरु पूर्णिमा फुल मून में होता है, पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा फुल मून, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा, दिस इज ऑल्सो अ फुल मून। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन 2। 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58, द अष्टांग योग सोशल डिसिप्लिन इज कॉल्ड एज यम, दिस इज कॉल्ड एज अ यम, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं इस पार्ट के, उसे भी हम देख लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द अब्रिविएशन फ्रॉम राइटिंग अ 500 मिलीलीटर्स, ओके, 500 ml लिखना है, तो दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया उगदी पचड़ी इज यूज्ड एज अ ट्रेडिशनल फूड, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में होता है, ठीक है। तो दिस इज द पेपर ऑफ द KVS NVS Tier 2 एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है, एंड दिस इज़ फॉर द PRT पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। पेपर का PDF हमारा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।